हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसे कि हम सब जानते हैं अभी गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिनके भी घर में गणपति जी विराजमान होते हैं, एक हम लोग बोल सकते हैं ना कि उनके घर में एक अलग तरीके का माहौल होता है, अलग तरीके की पॉजिटिविटी होती है। फैमिली में एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी देखने मिलती है। मतलब जो लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं वो भी एक साथ आने लगते हैं। सार्वजनिक गणेशोत्सव होते हैं और मेन सिटीज़ होती है, जैसे पुणे हो गया, मुंबई हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मनाई जाती है। हाँ, अदर सिटीज़ का मुझे इतना नहीं पता है, बट अगर आप होगा तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस मौके पे हम लोग एक नया कुछ रीडिंग देखेंगे, जिसमें आप ये देखोगे कि आपके एनर्जीज के इस बेस पे अभी आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थक गए होंगे चीज़ों को ले लेके, चीज़ें सुन सुन के, चीज़ों को मतलब ढो ढो के। हाँ, थक जाता है इंसान, पता है, आई नो थक जाता है इंसान। तो उस बिहाफ पे अभी जो भी आपकी सिचुएशंस चल रही है उसके हिसाब से आगे आपका क्या होगा, आगे आपके लाइफ कैसे जाएगी, या फिर आगे आपके जो आपने जो अभी डिसीजंस लिए होंगे, जो आपकी लाइफ अभी चल रही है उसके हिसाब से आगे आपका कैसे रहेगा, हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। ठीक है, सो रीडिंग रेजोनेट करने के लिए आप ये टेक्स्ट से कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट सिंपली से योर नेम एंड दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। ओके, ओह, चलो हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं इन चीज़ों के लिए जो भी। ये जो क्लैरिफिकेशंस मिलती है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें बाहर आती है ना कि हो जाता है। ओके, तो अभी देखो, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं ना कि बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, उनको चीट करा गया है बाहर से। अगर चीट नहीं करा गया है तो आप किसी को चीट करके बाहर निकले हो, आप सिचुएशन से रन कर रहे हो। सिचुएशन से अगर रन कर रहे होगे, या फिर किसी ने आपको चीट करा होगा, या फिर आपने किसी को चीट करके आए हो, ये तीनों सिचुएशंस के बेस पे अगर देखा जाए तो आपका मतलब आपका रन करना क्यों क्यों बनता है। एक तो देखो, पहली चीज़ होती है ना कि जब अगर आपने किसी को फंसाया होता है या फिर किसी ने आपको फंसाया होता है, तो उस चीज़ में और भी ऑप्शंस होते हैं। ये रन करना आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल भी वैलिड ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इसके बदले में आपको क्या करना है, एक अपनी ज़िंदगी का एक न्यू स्टार्ट करना है। आपकी ज़िंदगी में आपको एक नया मकाम हासिल करना है, आपको सिचुएशन से भागना नहीं है। अगर आपने किसी को चीट किया होगा तो उनको जाके आपको सॉरी बोलना है, क्योंकि आगे जाके सिचुएशंस ऐसी होगी ना कि जिसको हम बोलते हैं ना कि कर्मा रिटर्न्स, वो वाली सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं होगी, बट वो चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको किसी ने चीट करा होगा उस पे बेस पे, उनको भी उनका कर्मा रिटर्न मिलेगा अपने टाइम पे। उनका जब वक्त आता है उस वक्त पे वो कर्माज रिटर्न उनको मिलते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो लोग ये देख रहे हैं और सिचुएशन से भाग रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि आप जब एक रास्ता बंद होता है तो उसके साथ और 4 रास्ते खुलते हैं। 4 रास्तों में से एक रास्ता होता है जो आपका रास्ता होता है। आपको वो वाला रास्ता पकड़ना है, उस वाले रास्ते पे आपको आगे चलना है, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए सही होगा। ये भाग जाना का रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपके लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। जो आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, तो वो आना बेसिकली सीधा बंद हो जाएगी। आप खुद अपने हाथ से इसमें ब्लॉक क्रिएट कर दोगे। आपकी लाइफ में जो अच्छा होने वाला है ये अच्छा नहीं होगा। अगर सिचुएशन से भाग रहे हो, मैं आपको सजेशन दूंगी कि सिचुएशंस को फेस करो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। भले ही थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी तहस महस हो रही है, बट हर एक तहस महस होने वाली ज़िंदगी एक सवेरे की तरफ लेके जाती है, और वो सवेरा अभी आपको मिलेगा या फिर आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो भी लोग मतलब यहाँ पे करियर रिलेटेड एक चीज़ है, यहाँ पे जो भी लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने करियर में, बेसिकली जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो वहाँ पे अगर आपको प्रमोशन चाहिए होगा, प्रमोशन के बेस पे आप होंगे, या फिर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे होंगे कि किसी तरीके की इंक्रीमेंट हो आपके इसमें, ठीक है, तो वो होते हुए नज़र आ रही है। आप एकदम माला माल होने वाले हो। एक तो आपका प्रमोशन हो सकता है, नहीं तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, नहीं तो आपको फॉरेन सेटलमेंट मिल सकती है, या फिर अगर आप बिजनेस करते होंगे तो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपका एकदम होता है ना कि पैसा डबल वाला सीन होता है, तो वो वाला सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट हाँ, इसमें बस एक ही चीज़ है, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आने देना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक्शंस लेने के लिए फटाफट आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि एक्शंस लेते टाइम अगर आप बहुत सोचोगे, ओवर थिंकिंग के एनर्जीज में जाओगे, फिर बात बिगड़ सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपने डिसीजंस फर्म होके ठीक ठाक से लेने हैं। अगर आप बिजनेस करते होंगे तो आपको जो भी सामने वाला, जो भी पार्टनरशिप में आएगा, सामने वाला जो भी ऑफ़र आपको देगा, उस ऑफ़र के बारे में आपको फटाफट सोचना पड़ेगा, वरना अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो भी लोग हैं जो अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ थे और उनको ऐसा लग रहा था कि हम एक सोलमेट रिलेशनशिप में है और सोलमेट्स की तरह हम लोग रह रहे थे, और वैसे भी सोलमेट्स की डेफिनेशन काफ़ी अलग हो चुकी है आजकल, ठीक है। कार्मिक पार्टनर्स को भी सोलमेट में दिखाया जा रहा है या फिर समझा जा रहा है कि ये हमारे सोलमेट्स हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है ना कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि हम सोलमेट रिलेशनशिप में है और सोलमेट्स का ये है, जब अभी जाके प्रॉब्लम ये हुआ है कि ज़िंदगी अभी आपको डायरेक्टली यू टर्न दिखा रही है। मतलब जो चीज़ें आपके लाइफ में पिछले बार हुई थी, आपके पिछले रिलेशनशिप्स में हुई थी, वही चीज़ें आपके साथ रिपीट मोड पे कराई जा रही है। इसका सोल्यूशन क्या होता है, या फिर इसका बेसिक चीज़ क्या होता है, चीज़ें जब रिपीट मोड पे आपके साथ होती है ना, इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि आपने वो लेसन नहीं सीखा है जो आपको सीखना चाहिए था पिछले बार, ठीक है। पिछली बार अगर ये लेसन आप सीखते तो आप ये चीज़ आपके साथ दोबारा दोहराई नहीं जाती है। अभी आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ क्या ऐसी चीज़ें हो रही है, किस चीज़ के बेसिस पे आप ऐसे सेम ही लूप में आप बार बार फंसे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे कोई लोग होंगे कि जिनके ऐसे भी कोई लोग होंगे कि जो रिलेशनशिप में नहीं होंगे लेकिन रिलेशनशिप में आना चाहते होंगे, ठीक है, तो वो लोगों के लिए एक चीज़ यहाँ पे है, आप अपने किसी पास्ट लाइफ लवर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कौन, जो आपके साथ पिछले मतलब पास्ट लाइफ में आपके साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, आप उनको वापस अट्रैक्ट कर सकते हो आपके लाइफ में। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आपको उनके साथ काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहना होगा। लवर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके साथ शादी ही आपकी हो जाए, वो थोड़ा टाइम के लिए आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको लेसन देंगे और फिर निकल जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लोग होंगे जिनके लाइफ में आपको एक सोल शॉक लगा है, या फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही तहस महस हो गई है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डाउन हो आप, ठीक है, तो एक या फिर डिप्रेशन वाले हैं ना, जब ब्रेकअप अगर किसी के हुए होंगे, डिवोर्सेस किसी के हुए होंगे, टाइम हो चुका होगा इन चीज़ों को होके, तो यहाँ पे एक आपके लिए बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ऐसी है कि आपको बहुत जल्दी एक प्रपोज़ल आ सकता है, और ये प्रपोज़ल ऐसा होगा कि ये सीधा आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं ये इंसान, ठीक है। अगर आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ आप थक चुके होंगे ना अभी सह के, ऐसे वाली सिचुएशंस अगर आपके लाइफ में होगी, आप पूरी तरह से अंदर से खाली होंगे और आप अभी रेडी होंगे अगर आपको किसी के साथ अपनी लाइफ में, और अगर आप रेडी भी नहीं होंगे तो भी ये सिचुएशन है कि आपके लाइफ में वो बंदा अभी एंटर कर सकता है, आपको सीधा आपके शादी के लिए वो बोल सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दिस थिंग, आप बहुत अच्छे लाइफ जीने वाले हो। इस चीज़ को ना ज़्यादा सोचना नहीं आपको, जितना आप इस चीज़ को सोचोगे उतना चीज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आप अपनी चीज़ों को खुद ही डिले करवा सकते हो, ठीक है। अगर डिले चीज़ें हो गई तो फिर बस बात ही आपको पता ही है आगे, ओके। तो मेरे यारो अभी एक और चीज़ देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अभी जितने भी लोगों का इतने टाइम में रीडिंग करा है ना, उनके लिए एक गाइडेंस निकालते हैं हम, ठीक है। ओके,
सो बेसिकली आपके लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप अपने लाइफ में इनवाइट करना चाहते हो, ठीक है, उस हर एक चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको आपके लाइफ में, आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी होता है। कोई भी डाउट वाली एनर्जी आपको नहीं देनी होती है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पर अपनी जो भी चीज़ें आपको अपने लाइफ में पानी है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आप ऐसा चाहते हो कि ये चीज़ मेरे लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, बस जस्ट टेक अ पेन, टेक अ पेपर, आप उस पर अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो उसको लिखो। फिर चाहे वो किस भी तरीके की टेक्निक हो, 555 वाली टेक्निक हो, 369 वाली टेक्निक हो, उसमें से 1-2 टेक्निक्स आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने वो टेक्निक्स को बनाई है, ठीक है। उस टेक्निक से आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है, उस टेक्निक से आप मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अगर अभी ये जो एनर्जीज चल रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रही है आपके लाइफ में, थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही होंगी, थोड़ी चीज़ों को ऐसा आपको लग रहा होगा ना कि इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहे हैं, जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बिगड़ रही है, ठीक है। तो आपको बस एक ही काम करना है, अपना पीस ऑफ माइंड आपको संभालना है, ठीक है। आपके माइंड में जिस भी तरीके से पीस है, ऑफकोर्स अच्छी तरीके से, बट जिस भी चीज़ से आपको पीस मिले वो चीज़ आपको करनी है। फिर चाहे वो सिंपल एक ड्राइंग हो, जर्नलिंग टेक्निक्स हो या फिर मेडिटेशंस हो, ठीक है। मेडिटेशंस तो आपको करने ही करने हैं, इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होंगे कि चीज़ कब होगी कब होगी कब होगी, एक तो सबसे पहले आपको उस वेट को वेटिंग एनर्जी नहीं देनी है। वेटिंग एनर्जी अगर, हाँ, ये चीज़ में अगर आप ये भी होंगे ना, ये दोनों चीज़ें आप एक साथ कर रहे होगे, मैनिफेस्टेशन और वेटिंग, तो ये वर्क नहीं करती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करना होता है और उसको छोड़ देना होता है, वापस उसके पास नहीं जाना होता है, उसके बारे में सोचना भी नहीं होता है। वेटिंग एनर्जी जब दे देते हो तो चीज़ें वेट पे ही चले जाते हैं, फिर तो ख़त्म होता है काम आपका, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बेसिकली आप जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे या फिर जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार था बेसब्री से कि हाँ ये चीज़ हो जाए, और ये आपके जो भी इंटेंशंस आपने डाले थे इससे पहले चीज़ों को लेके, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ऐसी है कि आपको ये चीज़ें मिलेगी इस विंटर्स में। आपको वेट करना है टिल योर विंटर्स, ओके। जब अभी विंटर के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को लगता है 1 ही महीना बाकी है। ये 1 महीने में आपको सब ही चीज़ें क्लियरली दिखाई देगी। आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो वो क्लियरली आपको आपके लाइफ में मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही थी आपके लिए। और हाँ, एक चीज़, जो भी चीज़ आप करते हो वो प्योरिटी के साथ और अपने प्योर इंटेंशन के साथ करना, ओके। वो चीज़ आपके लिए बहुत काम करती है, बाकी तो रब की मर्ज़ी, ओके। चलो, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होंगी, आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हो, रीडिंग देख रहे हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, एक लाइक दे दो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे जाके आपको जो भी रीडिंग्स है उसके बारे में आपको पता चले। और हाँ, सिर्फ रीडिंग्स नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, क्रिस्टल्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट रीडिंग।